दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और शादी होने के बाद वो सुहाग रात के दिन जब जाता है दुल्हन के कमरे में, यानी कि अपनी पत्नी के कमरे में, तो उसकी पत्नी उसके पैर पकड़कर रोने लगती है। ये देखकर लड़का भी हैरान हो जाता है कि आखिर क्या मामला है। तो उसे पूछता है कि आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। तो वो नीचे उसको बैठा लेती है जमीन पे, लेकिन वो मना करता है, बोलता है कि चलो ऊपर बैठते हैं, फिर बात करेंगे। जब ऊपर बैठता है और वो लड़की भी बैठती है, इसके बाद वो लड़की उस लड़के से कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उस लड़की ने क्या कहा उस लड़के से, और वो लड़का फिर बिना सुहाग रात मनाए वो कमरे से बाहर चला आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी को। तो दोस्तों, यदि आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप चैनल पे हमारे बने रहिए और हमारे इस वीडियो को देखिए, ताकि इस कहानी को आप पूरा जो है लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है हाथरस की और ये 2015 की बात है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है निर्मल और उसकी पत्नी का नाम होता है प्रियंका। उसका विवाह पास के ही जलसेर में होता है। उसके बाद अब अपने पत्नी को अपने घर लाता है और घर लाने के बाद वो लड़की बहुत ही होशियार थी, बहुत ही टैलेंटेड थी और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। उसके घर वालों ने भी उसे काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, क्योंकि उसका सपना था आईपीएस बनने का। तो वो लड़की आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन जब उसकी शादी होती है, जब उसकी शादी की बात आती है, तो उसके सपने जो है टूटते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब प्रियंका पढ़ने में बहुत ही तेज थी और काफी होशियार थी, और उसके घर वालों ने भी उसे अच्छा खासा पढ़ाया था और उसका सपना था आईपीएस बनने का। तो वो वैसे ही उसकी जो है पढ़ाई कराई थी और उसका जो है उम्र भी हो गया था। तो होता क्या है कि जब लड़की की उम्र हो गई थी तो उसके घर वाले भी, उसके माता पिता चाहते थे कि मैं अपनी लड़की की शादी कर दूं, क्योंकि इसे आईपीएस बनना है, इसे अधिकारी बनना है। क्योंकि ये बनने में टाइम लगता है, इसके लिए तैयारी करना पड़ता है, बहुत सारे जो है कोचिंग करने पड़ते हैं, बहुत सारे मेहनत के बाद जो है आईपीएस या आईएएस जो भी बनना होता है वो बनते हैं। और मेरी लड़की आईपीएस बनना चाहती है, तो उसके माता पिता सोचते हैं इसकी शादी करा देते हैं, क्योंकि ये उम्र होता है, कहीं लड़की के पैर फिसल गए तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि हम लोग को काफ़ी परेशानी हो जाएगी और हम लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जिस पे मैं भरोसा करता था, अपनी बेटी पे इतना भरोसा करके मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, इसके बाद ये लड़की ऐसा कर दी। तो प्रियंका के माता पिता उसकी शादी को देखना शुरू कर देते हैं, लड़के देखना शुरू कर देते हैं। तो प्रियंका भी जब इस बात को सुनती है तो भी सोचने लगती है कि अगर मैं आईपीएस नहीं बनी, मैंने इतनी पढ़ाई की और इतनी तैयारी की, अगर मैं आईपीएस नहीं बनी तो मेरा सपना जो है टूट जाएगा, ये सोचने लगती है। और मेरे पिताजी जो है मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ शादी अभी नहीं करूँ। लेकिन जो उनके माता पिता की जो सोच थी वो कुछ और थी। वो चाहते थे कि मैं इसकी शादी कर दूं, उसके बाद ये पढ़ती रहेगी, या जो इसे शादी करके ले जाएगा वो अपने घर भी पढ़ा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर प्रियंका के पिताजी शादी देखते देखते एक लड़का उनको मिलता है जो कि बिजनेसमैन था, काफी नेक दिल इंसान था, काफी अच्छे परिवार से था और पढ़ा लिखा भी था। तो उसकी बहुत सारे कारोबार थे जिससे कि पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो प्रियंका के पिताजी उससे बात करते हैं, उसके घर वालों से बात करते हैं, उसके पिताजी से बात करते हैं, और वहाँ पे शादी की जब बात होती है तो निर्मल से उसकी शादी फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद तो निर्मल और प्रियंका की शादी करा दी जाती है। जब निर्मल और प्रियंका की शादी हो जाती है तो प्रियंका निर्मल के घर चली जाती है, क्योंकि इसको जो यहाँ पढ़ना था अपने घर, उतना तो इसने पढ़ाई कर ली, तैयारी कर ली, अब जो होगा इसके बाद ही होगा। उसके बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो निर्मल से शादी हो जाती है, और वो सुहाग रात का दिन होता है। तो जब शाम के समय होता है, शाम के समय में निर्मल अपने कमरे में जाता है। सुहाग रात की सारी तैयारियां हो गई रहती हैं।
निर्मल भी अपने लिए गिफ्ट लाता है, मिठाई लाता है, क्योंकि सुहाग रात के दिन कुछ गिफ्ट दिया जाता है या गहने दिए जाते हैं या मिठाई जो है कोई मिठाई देता है। जिसके पास जो होता है वो देते हैं, कुछ लोग पैसे भी देते हैं। तो जब निर्मल दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलता है तो जब प्रियंका उसे देखती है तो वहां से दौड़े आती है और उसका पैर छूती है। पैर छूने के बाद उसके पैर पकड़कर रोने लगती है। फिर निर्मल पूछता है, आखिर क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? क्योंकि निर्मल और प्रियंका की शादी वैसे ही कराई गई थी जैसे पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे जो है अच्छे तरीके से इस दोनों की शादी कराई गई थी। फिर प्रियंका उसका बाह पकड़ती है और नीचे बैठाना शुरू करती है। तो निर्मल बोलता है कि नीचे क्यों बैठोगी, ऊपर बैठते हैं और जो भी बातें करना है ऊपर करेंगे, लेट के आराम से बातें करेंगे। जब ऊपर बैठते हैं प्रियंका उसके पास बैठती है और बोलती है निर्मल से कि मुझे तुमसे एक बात कहना है, एक शर्त है जिसको पूरा करना है। अगर तुम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ मेरा न्यौछावर है। तो निर्मल बोलता है, बताओ क्या बात है? क्योंकि निर्मल भी सोचता है आज सुहाग रात है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या मांगेगी, गहने मांगेगी या मुझसे पैसे मांग सकती है या इस तरह की ही कोई चीज मांगेगी, इसमें क्या डरना। तो बोलता है, प्रियंका तुम बताओ आखिर क्या बात है? तो प्रियंका बोलती है, देखो मेरी शादी तो हो गई है तुमसे और मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ आगे पढ़ाई करना, मेरी आईपीएस बनने का सपना है। मैं चाहती हूँ कि मैं आईपीएस बनूं, तो इसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ और इस बात को तुम मानोगे या नहीं, इसलिए मैं तुमसे ये शर्त रखी हूँ, ये पूछ रही हूँ। फिर निर्मल बोलता है, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें आईपीएस बनना है, पढ़ाई करना है, करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें जो करना है करो। क्योंकि तुम्हें आईपीएस बनना है, तुम्हें अधिकारी बनना है तो और अच्छी बात है तुम पढ़ाई करो। तो प्रियंका बोलती है कि मैंने देखो अपने यहाँ सारी पढ़ाई की, 5-6 महीने की जो है और समय लगेगा और मैं आईपीएस बन जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 5 से 6 महीने और मैं पढ़ाई करूँ और मैं आईपीएस बनूँ, क्योंकि मेरा ये सपना है और इस सपने को मैं पूरा करना चाहती हूँ। इसके बाद जो तुम बोलोगे वैसा ही करूँगी, जैसे कहोगे वैसा ही करूँगी। फिर ये बात सुनकर निर्मल बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम करो, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। तो फिर प्रियंका बोलती है, नहीं, एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। तो बोलता है, बताओ आखिर क्या बात है, वो भी बताओ। तो प्रियंका बोलती है, देखो जब तक मैं आईपीएस ना बन जाऊं, क्योंकि मुझे 6 महीने लगेंगे, जब तक मैं आईपीएस ना बन जाऊं तब तक तुम मुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, ये मुझसे वादा करो। अब ये बात सुनकर निर्मल हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या शर्त रख दिया, क्योंकि ये दिन होता है सुहाग रात का और इस सुहाग रात पे इसने इतना बड़ा जो है शर्त रख दी। फिर वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बोल दिया होता है कि तुम्हारे लिए मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ और जो तुम बोलोगी वैसा मैं करूँगी। तो ये बात सुनने के बाद निर्मल हाँ बोल देता है, बोलता है कोई बात नहीं, मैं 6 महीने तक मैं यही जानूंगा कि मेरी शादी ही नहीं हुई है और मैं 6 महीने तक तुमसे दूर रहूंगा। तो प्रियंका बोलती है, देखो मेरे साथ तुम्हें जो करना है करो, मुझे छूना है, मुझे टच करना है, जैसे भी तुम्हें करना है वो करो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ संबंध जो है वो 6 महीने बाद ही बनाना है। तो वो तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो। उसके कुछ दिन बाद प्रियंका अपने घर जाती है और वहाँ भी कुछ तैयारी करती है। करने के बाद उसका जो है पेपर होता है, टेस्ट होता है, उस पेपर को देती है और वो क्लियर कर लेती है। क्लियर करने के बाद वो आईपीएस का उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो ट्रेनिंग के लिए जाती है। ट्रेनिंग में उसे 6 महीने लगते हैं। 6 महीने जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद छुट्टी मिलता है और छुट्टी मिलने के बाद फिर वो अपने ससुराल आती है, यानी कि निर्मल के घर। निर्मल को फोन करती है, बताती है कि मैं आ रही हूँ। इसके बाद निर्मल
उसका कमरा सेम वैसे ही जिस दिन सुहाग रात में सजाया गया था वैसे ही उसका कमरा फिर से सजाया जाता है। और उसे ही सजने के बाद वो वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और निर्मल भी अपने कमरे में जाता है। फिर दोनों बातें करते हैं। बातें करने के बाद क्योंकि उस समय वो आईपीएस बन गई होती है तो बोलती है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे पति हो, जो तुम हमारे हर शर्त को माने, और तुम्हारे इस शर्त की वजह से मैं आज आईपीएस बन गई हूँ। और मैं अपने वादे के मुताबिक देखो आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ पूरे 6 महीने पे। उसके बाद उन दोनों का उस रात को सुहाग रात मनाया जाता है। दोनों अपने एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं और उन दोनों की जो है अच्छी जिंदगी कटने लगती है। दोस्तों उसके बाद निर्मल भी खुश रहता है और प्रियंका भी खुश रहती है। फिर दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। प्रियंका की ज्वाइनिंग हो जाती है, वो अपनी ड्यूटी भी करती है और साथ में निर्मल के साथ जो है टाइम भी बिताती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है कि कुछ इस तरह की चीजें जो है समाज में चलती है। जो पढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उस पर अगर रोक लगता है तो उसके जो है सपने टूटते हैं। अगर कुछ ऐसा बन जाता है, आज वो आईपीएस बनी है, निर्मल की पत्नी है, एक बिजनेसमैन की पत्नी है, उसका भी एक अच्छा रुतबा है, एक अच्छा जान पहचान है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।